हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप सामने एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और अगर है तो कैसे हम इसे साबित कर सकते हैं कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और श्वसन होता क्या है? एक्चुअल में जो हम खाना खाते हैं उससे डेली हमको जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी मिलती कैसे है? उसी एनर्जी से आपको पता होगा कि हम सारे काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। हमारा ब्रेन उसी से काम करता है। मतलब हमको सारे काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आखिर वो एनर्जी हमें मिलती कहां से है? वो एनर्जी कैसे हमारे शरीर में आती है? खाना खाने से हमें एनर्जी मिल तो रही है, तो सबको पता है, लेकिन वो एनर्जी कैसे आती है? क्या इसके पीछे कोई केमिकल रिएक्शन है? अगर है तो कौन सी है, और ये किस प्रकार काम करती है? तो आइए हम समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और ऐसा ही लिखा होता है, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हम बता देते हैं आपको, इसका आंसर है कि हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे होती है सर? तो श्वसन, तो आपको पहले समझना होगा बेटा कि श्वसन क्या है। श्वसन जैसे हम सांस लेते हैं तो वह श्वसन नहीं है। सांस ले रहे हैं उसको श्वसन नहीं बोलेंगे, वो तो इनहेल एग्जिट है। मतलब हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे, उसको हिंदी में एक शब्द है श्वासोच्छ्वास, उसको श्वसन नहीं कहते। वो सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है। श्वसन, फिर श्वसन क्या होता है सर? तो श्वसन कुछ और होता है। श्वसन में जो हम खाना खाते हैं वो खाना बेटा ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में किसके फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज। अब जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ब्लड में मिक्स रहती है, किसमें मिक्स रहती है? ब्लड में। अब ब्लड में ग्लूकोज मिक्स होती है और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उससे हमको ऑक्सीजन मिलती है। वो ऑक्सीजन इस खाने को पचा देती है और वहां से एनर्जी मिलती है, उसको श्वसन कहते हैं। श्वास लेना और छोड़ना श्वसन नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है और कहां संपन्न होती है सर। तो ये प्रोसेस संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता होगा, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि इस टाइप से हमारी एक कोशिका होती है। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने वो डायलॉग भी सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, मतलब कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है इसे। अब ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है? इसे एनर्जी फैक्ट्री भी कहा जाता है। मतलब फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में प्रोडक्ट निर्माण होता है, तो यहां पर निर्माण होती है हमारी एनर्जी या ऊर्जा। चूंकि यहाँ ऊर्जा निर्माण हो रहा है इसलिए इसको ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। बाय द वे वो हमको नहीं पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है कि श्वसन होता कैसे। तो ये अपनी कोशिका और कोशिका के अंदर एक तत्व है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस टाइप से दिखता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है? तो वही प्रोसेस हमको आज समझनी है, उसी को हम श्वसन कहते हैं। तो वो प्रोसेस होती है बेटा ये, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, पहले से हमने खाना खाया तो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड में घूमता रहता है, तो ब्लड में हमारा खाना मिक्स है। और फिर जैसे ही हम सांस लेते हैं तो वहां से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन पहले अपने के लंग्स में जाती है और लंग्स में फिर वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है तो पहले से ब्लड में ग्लूकोज उपस्थित है। ग्लूकोज मतलब जो हमने खाना खाया है वो ग्लूकोज के फॉर्म में पहले से प्रेजेंट है, और फिर हमने ऑक्सीजन ले लिया तो ग्लूकोज यहां पर क्या होता है? देखो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्म होता है, और जिसमें ऑक्सीजन हमने मिक्स कर दिए तो यहां से निकलता है अपने को पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, और साथ में यहीं से बहुत सारी मात्रा में क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा। अब इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं साइंस की भाषा में एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर रहती है और उसी से हम सारे काम कर सकते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ऊर्जा अब यहां से निकली। अब इस केमिकल को बैलेंस कैसे करेंगे? तो ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस ऐसे होती है, यहाँ पे हम एक 6 लगा देते हैं, 6H2O, और फिर यहां पर हम लिख देते हैं 6CO2। इससे इधर के सारे एलिमेंट उधर के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, यह एक संतुलित अभिक्रिया बन जाती है। तो आपको पेपर में लिखना है, क्या एक श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और हम जब सांस लेते हैं तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में बहुत सारी ऊर्जा बनाता है। इसीलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया का आपको एक रिएक्शन लिख के आनी है जो कि इस टाइप से दिख रही है, C6H12O6 प्लस 6CO2। क्या क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O, साथ में निकलेगी ऊर्जा, और यही ऊर्जा
निकलने के कारण यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बन जाती है बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, वही हीट एटीपी के फॉर्म में हमें दैनिक जीवन के कार्यों को करने में सहायक होती है। अब इसका और कहां उपयोग होता है सर? तो इसका उपयोग यहां पर होता है। देखिए, इस टाइप से एनर्जी हमको मिलती है ग्लूकोज के फॉर्म में, पहले हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड में मिक्स होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस संपन्न होती है और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम अपने कार्य कर पाते हैं। और इसका उपयोग कहां कहां हो रहा है? देखिए, आपने खाना खाया, ये आपके लंग्स में ऑक्सीजन रहेगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगी, यहां से एटीपी निकलेगी, जिससे हम अपने दैनिक जीवन के कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यह लेक्चर अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसी एक शानदार सी रिएक्शन लेके आएंगे और जिसमें हम आपको साइंस के महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10वीं के लिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कवर कराएंगे। तो बने रहिए और इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो।